समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। और आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय पर्व। एक लंबे संघर्ष के पश्चात हमने आज़ादी प्राप्त की 15 अगस्त 1947 को। गुलामी किसी को भी प्रिय नहीं है। आज़ादी में सांस लेना हर एक व्यक्ति चाहता है, और इस चाहना को साकार किया हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन की आहुति देकर, बलिदान देकर। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं और उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं, और साथ ही आगे की ओर देख रहे हैं कि हमें अपने राष्ट्र को कहाँ ले जाना है। तो एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इसी के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं, समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं सोच रहा था आज हमारे सारे देश में, जी, बल्कि जहाँ जहाँ भारतवासी हैं, एक खुशी की लहर है। सभी अपने को गौरव में महसूस कर रहे हैं। 1857 से ये संग्राम शुरू हुआ था। अनेक वीरों ने अपनी आहुति दे दी थी। झांसी की रानी तब से बहुत प्रसिद्ध हुई। कहाँ छोटा सा झांसी स्टेट और कहाँ ब्रिटिश सत्ता, उसने चैलेंज किया उन्हें। कितनी बड़ी बहादुरी भारत वालों की। बात ये नहीं थी वो हारेगी या जीतेगी, वो मरेगी या जिएगी, लेकिन इतनी बड़ी सत्ता को एक छोटा सा स्टेट चैलेंज कर रहा था। ये भारतवासियों के मन में स्वतंत्र होने की उत्कंठा का प्रतीक है। लगता है वहीं से चिंगारी बस पैदा हुई। वहीं से भ्राता जी। चिंगारी, उसको गदर कहा गया। हम भाषा में उसको गदर कहते थे। कि सारे भारत में जैसे आग लग गई थी, लोग सोचते थे पता नहीं क्या हो जाएगा। भारतवासी भी भाग दौड़ कर रहे थे, इधर उधर गांव छोड़ छोड़ के दूसरी ओर जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज सेना भी बहुत कुछ कर रही थी को कुचलने के लिए। पर आखिरकार भारत स्वतंत्र हुआ। हम इस दिवस पर उन सब अपने नेताओं को भी बहुत याद करते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और एक वो नेता जिसे लोग बहुत कम याद करते हैं कभी कभी, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक दूसरी तरह से ब्रिटिश सत्ता को हिलाने का प्रयास किया। अब देखिए, एक छोटी सी सेना तैयार करके वो उनके विरुद्ध लड़े। ये भी उनकी बहादुरी का और आंतरिक जज्बा जो था उसका प्रतीक है। महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्य किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद जी हो, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां हो या खुदीराम बोस हो, इन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी देश के लिए। बहुत किए। बंगाल में ऐसे बहुत सारे जो गुप्त शहीद हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा है, कोई जानता नहीं है। सचमुच लोगों ने एक क्रांति की भावना पैदा की देशवासियों के मन में। और आज
जैसे चारों ओर एक खुशी की लहर है, हम सब उसे याद करते हैं। हम स्वतंत्र हैं, बहुत कुछ हमारे पास है, हमारे हाथ में है, सरकारें बदल सकते हैं, नेताएं चुन सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना। भ्राता जी, स्वतंत्रता ही अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। कहाँ गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग, जिनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई विकास नहीं है, और देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी एक कलंक ही होता है कि ये राष्ट्र गुलाम है। और जब तक हम उठ के खड़े ना हो जाएं, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ें ना, तब तक हमें एक साहसी पुरुष कोई नहीं कहेगा। कितने साल गुलामी की जंजीरों में भारत जकड़ा रहा। जी। मुझे याद है इतिहास की बातें, 1192-93 मोहम्मद गौरी के आक्रमण, पृथ्वीराज की हार और देश गुलामी की जंजीरों में लगभग 750 वर्ष होते हैं। बहुत कुछ देखा, इतिहास ने बहुत कुछ दिखाया। हमारे अनेक अच्छे अच्छे महावीरों ने बीच बीच में बहुत बड़े काम किए, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े तो काम किए, परंतु फिर भी हम स्वतंत्र तो नहीं थे। और अब सचमुच हम स्वतंत्र हैं, सब कुछ हमारा है। तो ये सचमुच गर्व का दिन है। और जैसा मैंने कहा, जहाँ तहाँ झंडे हैं, लोगों ने अपनी शर्ट पे भी छोटे झंडे लगा लिए हैं, झंडे अपनी लहर गाड़ियों रहे में हैं। लगा लिए हाँ, हैं। हमारे जी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी जहाँ तहाँ हर सेवा केंद्र पे जी। तिरंगा झंडा लहराया गया है। दादा जी, लगभग पूरे 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात रही है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसको कोई आंच नहीं आने दिया है देशवासियों ने। इसके लिए सचमुच सभी देशवासी साधुवाद के पात्र हैं। ये सत्य बात है कि भारत की धर्म सत्ता, यहाँ की कल्चर इतनी स्ट्रांग है कि उसे बंदूकों के बल से, उसे एटम बम्स के भी बल से मिटाया नहीं जा सकता। वो अपने में बहुत सशक्त है। ये, और इसके पीछे हैं भारतवासियों का मनोबल और उनमें छुपी हुई एक आंतरिक शक्ति, जिसको लोग बाद में पहचानते हैं। तो सचमुच आज हम स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। भ्राता जी, एक विशेष स्वप्न था, हमने अपने शहीदों को याद किया, महात्मा गांधी जी को याद किया। तो भ्राता जी, शहीदों का एक स्वप्न था कि भारत को हम ऐसा बनाएंगे। बापू गांधी का भी स्वप्न था कि भारत को हम राम राज्य बनाएंगे, यहाँ राम राज्य लाएंगे। आपको क्या लगता है कि राम राज्य के हम कितने नज़दीक पहुँच पाए हैं? देखिए, मैं इस चीज़ का अवश्य विश्लेषण करता हूँ। हमारे बहुत सारे चिंतक, देश के चिंतनशील प्राणी, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो देश को हर दृष्टि से देखते हैं, चाहे राजनीतिक दृष्टि हो, सामाजिक दृष्टि हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, जी। पारिवारिक सेटअप हो, तो एक बात देखने में आती है कि जब हम स्वतंत्र हुए, उससे पहले हमारी दशा सचमुच दुर्दशा थी। विदेशी राज्य में कानून तो कड़े थे, नो डाउट कि क्राइम तो कम था, परंतु गरीबी बहुत थी, अशिक्षा बहुत थी, और बहुत चीज़ों का मनुष्य को जैसे पता ही नहीं था। भारत विकसित नहीं हो पाया। भारत में जो प्रगति होनी चाहिए, हम देखते थे, अब से मेरी आयु बहुत हो गई, अब से 60 साल पहले का भारत भी मैंने देखा है इन आँखों से। गांव में गरीबी होती थी, कहीं सड़कें नहीं होती थी, पानी कैसे भर जाते थे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अन्न भी कितना कम पैदा होता था। शिक्षा के नाम पे तो मुझे याद है, हमारे 20-30 किलोमीटर के एरिया में एक हाई स्कूल ही था। कहीं प्राइमरी स्कूल भी मुश्किल से कहीं होते थे। लेकिन बाद में बहुत इन चीज़ों में प्रगति हुई है। भले ही लोग ये कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, वैमनस्य बढ़े, बहुत चीज़ें जिनकी रोज़ हम चर्चा सुनते हैं, वर्णन करने की ज़रूरत नहीं। परंतु इसमें मैं एक चीज़ सोचता हूँ, जो हमारे देश के जो चिंतनशील प्राणी हैं, वो भी इस पे ज़रा गौर करें। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो खेल चलता है, इसमें निरंतर गिरावट है, मानवता में भी, कल्चर में भी, धर्म में भी, हर चीज़ में। तो कलयुग का एकदम अंत आकर पहुंचा है। 47 से हम लें और अब तक हम नीचे उतरते आ रहे हैं, उतर रहे हैं। कलयुग गिरावट की ओर है, उसका प्रभाव हर मनुष्य पर है, उसका प्रभाव नेताओं पर भी होगा, वो भी तो यहीं से हैं। तो हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छे नेता हमारे देश में नहीं आए, बहुत बुद्धिमान नेता नहीं हुए, या शक्तिशाली लोग नहीं हुए, हुए हैं। पर ये कलयुग का प्रभाव भी ऐसा ही है कि लाख प्रयास करने के बाद भी भ्रष्टाचार बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई। पर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में, हमारी जो सुरक्षा की सारी चीज़ें हैं, सेना है, उसमें और जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं उनके क्षेत्र में,
आर्थिक विकास बहुत हो गया है देश में, इंडस्ट्रीज और व्यापार बहुत ऊंची स्थिति में है, हम ये नहीं कहेंगे उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन गरीबी भी बढ़ी है। उसके कारण बहुत सारे हैं, इसमें सरकार ही कोई दोषी नहीं है कि गरीबी को सरकार ने बढ़ा दिया हो। ये तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, किसी के लिए भी मनुष्य के कर्म भी जिम्मेदार हैं। अभी एक मनुष्य मजदूर है, उसके 4 बच्चे हैं, वो जितना कमा रहा है आधा शराब में खर्च कर देता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, तो गरीब तो रहेगा ना। इसलिए इन सब जो ये गिरावट दिखाई दे रही है, इसका कारण कलयुग का प्रभाव। ऐसे नहीं कि शिक्षा की कमी, शिक्षा तो दिनों दिन तीव्रतर गति से बढ़ती है, गांव तक गांव पहुंच गई गांव है। में पहुंच गए, गांव सज गए हैं, जी। सीमेंट की रोड्स हैं, गांव में लाइट चमकती पीने है, के रात को पानी की अंधेरा नहीं व्यवस्था हो रहता, गई है। पानी रहता है। लेकिन मनुष्य में मॉरल जो पतन हुआ वो जिम्मेदार है इस गिरावट का। इसमें नेताओं को दोष देना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, कुछ हिस्से में क्योंकि वो देश के शासक हैं वो भी जिम्मेदार हैं, पर हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, हमें इससे बाहर आना है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो राम राज्य की बार बार बात की जाती रही, बापू गांधी के द्वारा भी और बाद में भी बात की जाती रही है, तो वास्तव में हम फिर क्या समझें? हमें अपनी मोरल वैल्यूज को बढ़ाना होगा, आध्यात्म की ओर चलना होगा, तब जाके हम राम राज्य ला ये पाएंगे। सत्य है कि महात्मा गांधी जी ने, जिनको राष्ट्रपिता बापू जी कहा गया, उन्होंने एक सुंदर कल्पना की थी। हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी 2020 की बहुत सुंदर एक कल्पना की हुई है, राम राज जिसमें राम जैसे राजा हों, प्रजा भी देवकुल की हो, सब कुछ सुंदर हो, प्रकृति भी श्रेष्ठ हो, चरित्रवान लोग हों। अर्थात दूसरे शब्दों में ये स्थिति सतयुग में होती है, जब राज होता है श्री लक्ष्मी नारायण का, प्रजा होती है देवता, प्रकृति होती है सात्विक, ये भारत की भूमि भरपूर होती है धन धान से, हीरे मोतियों से, सोने के यहाँ महल होते हैं, पानी आदि कोई कमी नहीं, रोग शोक का नाम निशान नहीं, ये पुलिस कोर्ट इनकी कोई जगह नहीं है वहाँ। वो है असली राम राज, जहाँ कोई केस ही नहीं है देवताओं के युग में, असली राम राज वो है। तो हमारे महात्मा गांधी जी, बापू का ये स्वप्न हम लोग या हमारे नेता या हम सब इसके जिम्मेदार हैं, उसको तो हम साकार नहीं कर पाए, पर जो विश्व का बापू है परमपिता, वो इस महान कार्य को अब कर रहा है। विकास हम सब ने किया है, और आंतरिक विकास जो स्पिरिचुअलिटी के द्वारा होना है, जो पवित्रता के द्वारा होना है, जो सदाचार के द्वारा होना है, वो कार्य कर रहे हैं हमारे परमपिता। तो कुछ ही दिनों में सचमुच राम राज इस भारत में फिर से स्थापित होगा। भ्राता जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो स्वप्न हमारे शहीदों ने, बापू गांधी ने भी देखा, अब उस कार्य को स्वयं परमात्मा भी राम राज्य की स्थापना के रूप में कर रहे हैं। और कितना सुखद एहसास है कि हम सब अपने देश को पुनः ऐसा श्रेष्ठ बना पाएंगे। तो भ्राता जी, विशेष करके राम राज्य की स्थापना जैसा लगातार प्रयास किया जा रहा है, हर प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितने वर्षों बाद ये राम राज्य आ जाएगा? क्योंकि सभी को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, इच्छा भी है। और दूसरी बात, इसके लिए प्रयास क्या करना होगा? क्योंकि हम चाहते तो हैं कि राम राज्य आए, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत हर एक देशवासी को इसके लिए प्रयास की जरूरत है। क्या करें? यही सत्य बात है कि हम हर एक अपने को रेस्पॉन्सिबल समझें जी। और हर एक व्यक्ति उसमें योगदान दे। हम सब क्या करते हैं, नेताओं की ओर देखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर देखते हैं, सेना की ओर देखते हैं, पुलिस की ओर देखते हैं, अपनी ओर देखते ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं तो पुलिस क्या करे बेचारी, वो उसकी भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं। हम में से नेता लोग गए हैं, हमने बच्चे ही चरित्रवान पैदा नहीं किए तो नेता चरित्रवान कहाँ से मिलेंगे? तो हर व्यक्ति जिम्मेदार है। वास्तव में भारत सच्चे अर्थों में, मैं भारत कहूँ या सारा संसार, स्वतंत्र तब होता है जब वो मनोविकारों से स्वतंत्र हो, जब वो इन सब बुराइयों से स्वतंत्र हो, जब मनुष्य के चित्त में चैन हो, जब रोग शोक दुख पीड़ाएं उसके पास फटके नहीं, जब सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो, हवा में भी सुगंध हो। आज तो बदबू है, शहरों में आप घूमने निकल जाइए, बदबू मिलती है। शहर वालों को ये पता नहीं, लेकिन हम आबू निवासी जब शहरों में जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत स्वच्छता है, गंदगी होती नहीं। हमारे आश्रमों में तो ऐसी स्वच्छता है कि सचमुच वहाँ जो फूल और पौधे उगाए हुए हैं, उनकी महक से हमारा प्रांगण भी बहुत सुगंधित रहता है। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं और घूमने निकल जाते हैं तो याद आता है कैसा है ये संसार। तो स्वतंत्रता, वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं कि हम कुछ भी करें,
मर्यादाओं को तोड़ दें, क्राइम करें, रेप की ओर बढ़ जाएं, ये नहीं। आत्मा स्वतंत्र हो, विकारों से स्वतंत्र हो, पाप से स्वतंत्र हो, बुराइयों और भ्रष्टाचार से स्वतंत्र हो, हर प्राणी श्रेष्ठाचारी हो, सदाचारी हो। हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो मनुष्य का निर्माण करे। हमारी एजुकेशन मनुष्य का निर्माण नहीं कर रही है, वो केवल इन्फॉर्मेटरी है, सूचनाएं दे रही है, किताबों को रटाया जा रहा है, डिग्रियां मिल रही हैं, लेकिन मानव का निर्माण नहीं हो रहा है। तो ऐसी शिक्षा देश में होगी तो हम सब सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल, ये तो सच्ची स्वतंत्रता की हाँ। आपने एक अच्छी बात कह दी भ्राता जी। मुझे भी लग रहा था कि शायद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम बुराइयों से या जो बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं, अवगुण है या बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे अब तक गुलाम हैं, उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो शायद सच्ची स्वतंत्रता की आवश्यकता है। ये स्वतंत्रता बुराइयों से मुक्त होने की या विषय विकारों की या एक अच्छा इंसान बनने की, क्योंकि बुराइयां बहुत हैं, वो कैसे संभव हो हाँ, पाएगा? देखिए मैं यही सोचा करता हूँ कि विदेशी तो चले गए, लेकिन विदेशी सभ्यता को हमने पकड़े रखा। हम वेस्टर्न कल्चर की ओर, मैं कहूँगा, बुरी तरह से आकर्षित हैं। हम सोचते हैं वाह इसमें क्या आनंद है, और वो उससे ऊब चुके हैं, वो उसको छोड़ के भारतीय सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये हमें दिखाई देता है। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं ना विदेशी, हर साल कम से कम 10,000। तो हम उनके भिन्न भिन्न कल्चर्स को देखते हैं कि वो किस तरह इससे बिल्कुल वैराग धारण कर चुके हैं। तो हमें अपनी महान कल्चर को भी पहचानना होगा। कपड़े वैसे ही पहनना, अंग्रेजी को ही महत्व देना, अपनी भाषाओं को, जो क्षेत्रीय भाषा भी हैं उनको भुला देना। जो अंग्रेजी बोल सके वही महान है, वही रॉयल है, वही एजुकेटेड है, जिसके बारे में आंदोलन भी चल रहे देश में। तो वास्तव में इसको परिवर्तित कर रहे हैं स्वयं परमपिता परमात्मा, और उसकी विधि वहाँ से उन्होंने शुरू की कि हर मनुष्य को प्योर बनने का संदेश दिया, बी प्योर, और उसके लिए दिया संपूर्ण ज्ञान और सिखाया राजयोग कि मेरे से तुम कनेक्शन कैसे जोड़ो, मेरे प्योर वाइब्रेशंस को कैसे प्राप्त करो, इस लोभ से, काम वासना से, अहंकार से, ईर्षा द्वेष से तुम मुक्त कैसे बनो। अब देखिए, ईर्षा द्वेष छोटी सी चीज़, लेकिन ये अनेक समस्याओं को देश में जन्म दे रही है। हिंसक भावना, इससे कोर्ट में केस बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है मनुष्य, उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है। कितना बुरा हाल मनुष्य का होता जा रहा है कि भाई भाई, परिवार में माताएं आपस में एक दूसरे से ईर्षा करके एक दूसरे को नष्ट करने में लगी हुई हैं। ईर्षा द्वेष बीज है, लोभ बीज है कि पैसा जितना आ गया वो कम है। अरे उसके पास तो 50 करोड़ है, मेरे पास 40 ही है, कम है, तो मुझे शुरू होगा, जैसे भी चाहे कमाओ, इसको मारो, उसकी संपत्ति हड़पो। ये स्वतंत्रता नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे शुरू करनी पड़ेगी। और यही कार्य परमात्मा ने किया है कि आकर मनुष्य को ये ज्ञान दिया, प्योरिटी का संदेश दिया, उनको निर्मल बनाना शुरू किया। हम देखते हैं हमारे यहाँ अब 1,000 लोगों का संगठन तो हमारे पास ही है, हमारे आश्रम में है, परमानेंट, जहाँ 1,000 का स्टाफ है। उनमें किसी के पास लोभ नहीं होता, सब निष्काम भाव से सेवाओं में लगे हुए हैं। कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में, किसी कोई कंपटीशन नहीं है, इसकी सैलरी ज़्यादा और मेरी कम है, सैलरी की बात ही नहीं, सेवा भाव से सब लगे हुए हैं। तो चित्त निर्मल हो रहा है, तो अनेक बुराइयों से मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं। न क्रोध की जरूरत पड़ती, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। न किसी को किसी मोह है, क्योंकि सब अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, सब कुछ त्याग करके आए हैं। तो परमात्मा ऐसी स्वतंत्रता स्थापित कर रहे हैं जिसमें मनुष्य देवता होगा और शासक होंगे राजा रानी। लेकिन उनका भी एक तरह से सिलेक्शन हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली है, तो परमात्मा भी एक तरह से चुनाव ही कराते हैं कि जो जितना महान बने, जो जितना शक्तिशाली बने, जो जितना पवित्र बने, जिसमें मोरल वैल्यूज और चरित्र बहुत महान हो, वही देश के शासक होंगे। बिल्कुल, मतलब एक सुंदर बात है भ्राता जी कि चलिए, देश
तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अब हमें व्यक्तिगत रूप से इन विकारों और बुराइयों से स्वतंत्र होना है, और इसमें हमें परमात्मा की याद मदद करेगी, राजयोग का अभ्यास मदद करेगा। विशेष आज बहुत सारी समस्याएं देश के सामने भी हैं भ्राता जी, चूँकि आज 15 अगस्त है, हम सभी राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत तो हैं ही, लेकिन जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी हम सबका ध्यान जरूर जाता है, चाहे आतंकवाद है, चाहे नक्सलवाद है, चाहे गरीबी है, महंगाई है। इन समस्याओं का आप क्या समाधान समझते हैं? हाँ, नहीं, समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी अवश्य है। जी। जैसे मैंने कहा, समस्याओं के बीज को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक समस्याएं नष्ट नहीं होंगी। दिनों दिन वो उग्र रूप लेती ही जा रही हैं। मनुष्य में स्वार्थ बढ़ता जाता है। हमारी चुनाव प्रणाली तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चुनकर जाने वाले लोग कितने श्रेष्ठ हैं, वो कितने कर्मठ हैं, वो देशभक्ति से कितने प्रेरित हैं, वो देश के कल्याण के लिए कितना गहन चिंतन करते हैं, इस पे सारा खेल निर्भर करता है। अन्यथा पॉलिटिक्स एक युद्ध का एक अखाड़ा बन जाता है जिसमें लोग अपनी अपनी रोटी सेकने में लग जाते हैं। लेकिन अब लगता है वहाँ कुछ शांति है, लोग अच्छा चिंतन कर रहे हैं, देश के कल्याण का कुछ काम करें तो कुछ समस्याएं वहाँ से समाधान होंगी। और कुछ समस्याओं का समाधान करना है हर व्यक्ति को स्वयं, और कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे हम ज्ञान और योग के, राजयोग के बल से। उसमें स्वास्थ्य भी एक समस्या है, बिगड़ता रहता है स्वास्थ्य। हॉस्पिटल तो अब बहुत खोल दिए, अब सरकार क्या करेगी भाई, हॉस्पिटल्स खोलो, डॉक्टर्स को अपॉइंट करो और सारे वहाँ इक्विपमेंट, साधन सब अच्छे करो। साधनों के लिए 50 करोड़ रुपया मिला, उसको आधा बांट लेते हैं, आधे खर्च करके कुछ साधन बनाते हैं, और जब वो साधन नहीं चलते तो पड़े रहते हैं। कहीं कहीं जैसे एक्सरे मशीन है कई हॉस्पिटल्स में, टेक्नीशियन नहीं है। एक्सरे मशीन ज़रा सी ख़राब हो गई तो 6 मास तक ख़राब ही चल रही है। तो जब तक मनुष्य में सुधार न हो तो सरकारें भी क्या कर सकती हैं। इसलिए समस्याओं का समाधान कुछ ऊपर के लेवल से होगा, पर हर मनुष्य को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अपने को निर्मल करें। तो ये शुभ संदेश है सबके लिए कि सचमुच अब इस धरा पर, इस भारत देश में राम राज्य आएगा, हम लंबे काल के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और अगर कोई हमें परतंत्र करना चाहेगा तो हमारे पास इतनी शक्तियां होंगी कि हम सबको जल्दी से जल्दी निकाल देंगे। भारत में हुआ, इतिहास बताता है, हूण आए, कुषाण आए, और भी बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण हुए, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं ठहरे, क्योंकि हम सबके पास चरित्र का, प्योरिटी का बहुत बड़ा बल था, बहुत बड़ी देश के लिए कुर्बानी की भावना थी। तो हम एक लंबे काल के लिए स्वतंत्र होने जा रहे हैं, और ये कार्य कर रहे हैं स्वयं परमपिता परमात्मा। तो एक बार ये युग परिवर्तन होगा अब, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदला नहीं जा पाएगा, बिगड़ते जा रहे ना, उन्हें नष्ट किया जाएगा। और एक स्वच्छ भारत, एक महान भारत, एक चमकता हुआ भारत, जिसमें सोने हीरे के महल चमकते होंगे, प्राकृतिक सौंदर्य से जिधर देखेंगे नैन भी आनंदित होंगे, मन भी आनंदित होगा। तो इस परिवर्तन के बाद ऐसा देवयुग जिसमें श्री कृष्ण होंगे, राधा होगी, राम सीता होंगे, महान देवता होंगे, ऐसा युग बस आया कि आया। बिल्कुल, आपकी बातें सुन के तो बिल्कुल मन आनंदित हो जाता है कि काश जल्दी से जल्दी वैसा युग आए। और आपके पीछे भी स्वर्ग का ही दृश्य है, उसे भी देख के लगता है कि सचमुच ऐसा जो युग है वो जल्दी से जल्दी आए। लेकिन वर्तमान समय की समस्याएं भी बार बार हमें फिर से यथार्थ के धरातल पे लाके पटक देती हैं कि नहीं, पहले ये तो देखो कि यहाँ क्या हो रहा है। वो ठीक है, ईश्वर वो कार्य कर रहे हैं, और ईश्वर का कार्य तो निश्चित रूप से वो संपन्न होना है, उसमें तो कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। लेकिन भ्राता जी, अभी यथार्थ में रहते हुए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्या राष्ट्रीय स्तर की जो ये समस्याएं हैं इनके निदान के लिए कोई विशेष आयोजन कर रही है, अभियान कर रही है या प्रयास कर रही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे अभियान चलते ही हैं। अभी भी डॉक्टर्स का हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, 1000-1200 डॉक्टर्स, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, सीनियर सर्जन्स, डीन्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन सब ने उसमें हिस्सा लिया। आज उसका आखिरी दिन है। एक बहुत अच्छा अभियान देश को व्यसन मुक्त करने का चलाया जा रहा है सबकी ओर से। और हमारे डॉक्टर्स और हमारे बहुत सारे वर्कर्स गांव-गांव में जा रहे हैं, जा ही रहे हैं, जाएंगे ही नहीं, फिर से उसको चलाया जा रहा है। तो व्यसन जो अनेक समस्याओं की जड़ है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनमें आंतरिक जागृति लाते हैं कि तुम कौन हो और ये व्यसन क्या हैं,
तुम इतने लंबे चौड़े और बुद्धिमान मनुष्य जो सारे संसार को जीतना चाहते हो, अपनी बीड़ी सिगरेट तंबाकू और ये गुटखा इसको नहीं जीत पाते, तो तुम क्या करोगे संसार में? लोगों को हम जगाते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे अभियान चलते हैं, युवकों की रैलियां निकलती हैं सारे भारत में, जो हर जगह जाकर मनुष्य को अवेयरनेस देते हैं, तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ करो, अपने परिवारों में प्यार की गंगा बहाओ, परमात्मा से जुड़ो। धर्म को भी एक शक्ति देने का प्रयास हम लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता करते हैं, क्योंकि विशेष रूप से अब भारत को चाहिए धर्म और अध्यात्म की शक्ति। धर्म का दूसरा रूप हो गया है, सब लोग जानते हैं, मैं उसका विस्तार नहीं करूंगा, पर धर्म पुनः अपने मूल स्वरूप में आए तो रिलीजन इज माइट, ये सत्य हो जाए, धर्म में शक्ति हो जाए, जो मनुष्य धर्म का पालन करे वो सबसे शक्तिशाली हो जाए। ऐसा हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये अभियान चलते रहते हैं, चलाए जा रहे हैं। हम तो देश से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, एक विशेष बात आ जाती है भ्राता जी, आपने देश प्रेम की बात कही तो कि किसी कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसमें मातृभूमि के लिए प्यार नहीं। तो ये मातृभूमि के लिए प्यार, ये सच्चा देश प्रेम है क्या? और इस देश प्रेम को, मातृभूमि के लिए जो प्रेम है, उसे कैसे जागृत किया जाए लोगों में? इसमें सबसे पहले जो स्वार्थ प्रेम है, अपने से प्रेम, धन से प्रेम, इन मनोविकारों से प्रेम, इन बुराइयों से प्रेम, जब तक मनुष्य इस प्यार में उलझा हुआ है, इस वासनात्मक प्यार में उलझा हुआ है, तब तक वो देश के लिए कहाँ सोचता है, देश के लिए कुर्बानी की बात कहाँ मनुष्य के मन में उठती है। लेकिन अब किसी बाह्य कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है। अब देश का प्रेम इसी बात से साबित होगा कि सभी देशवासी अपने देश को, भारत देश को महान बनाने के लिए अपने जो नेताएं हैं उनको साथ दें। अब ये जो झंझट है, गिराने चढ़ाने की भावना, इससे ज़रा ऊपर उठकर सब एक दूसरे को साथ दें और कुर्बानी करें इन मनोविकारों की। जी, वो होगा देश से सच्चा प्यार। क्योंकि ये बात सभी को जान लेनी चाहिए कि पवित्रता, नैतिकता और आध्यात्मिकता का बल ही हमारे देश को सर्वोच्च स्थिति पे ले जाएगा। सारे नहीं करेंगे तो कुछ थोड़े गिने चुने लोगों की भी ये तीनों धारणाएं, स्पिरिचुअल पावर, मॉरल पावर एंड पावर ऑफ प्योरिटी, ये हमारे देश को स्वर्ग बनाएगी। इससे हमारे देश के प्रति हमारे मन में प्यार है। तो अगर प्यार है और अगर हमें प्यार बढ़ाना है तो अपनी इन मूल चीज़ों से प्यार करना होगा, तो हम अपने देश की सच्ची सेवा कर सकेंगे। और भगवान जो आकर इसको स्वर्ग बना रहा है, सच्ची स्वतंत्रता दे रहा है, उसमें हम उसको पूर्ण योगदान दे सकेंगे। तो जो युवक या जो देशवासी भ्राता जी इस प्रकार से अपनी सेवा देना चाहते हैं अध्यात्म के पथ पे बढ़ कर के, या जिस मोरालिटी की बात आप कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे कि क्या करें जो ये स्पिरिचुअल पावर उनके अंदर बढ़ जाए और सच्चे देश प्रेमी बन के देश की सेवा कर सके? बिल्कुल, मैं तो अपने युवकों को पहले कहूँगा, हमारे युवकों में बहुत क्वालिटीज़ है। मैं कन्याओं को भी देखता हूँ, युवकों कुमारों को भी देखता हूँ, मैं सोचता हूँ इनमें कितने टैलेंट्स हैं, इतने कितनी योग्यताएं हैं, कितना अच्छी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है। अगर इनमें मॉरल पावर भी हो, अगर इनमें प्योरिटी की पावर भी हो, तो ये सब कुछ बदल सकते हैं। तो मैं अपने सभी युवक भाई बहनों को कहूँगा कि अब प्योरिटी का पथ अपनाएं। भगवान आप सबका आह्वान कर रहा है कि हे मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक समय था जब हमें भगवान की ज़रूरत थी, और अब भगवान को पवित्र युवकों की ज़रूरत है। तो जो सब विकारों को छोड़कर पवित्रता की धारणा करने के लिए मैदान पर आ जाएं, बस वही सच्चा देश प्रेम होगा और वही देश के लिए महान कार्य करेंगे। तो मैं सभी युवकों से, बड़ों से कहूँगा कि भगवान जो दिव्य कार्य कर रहा है उसमें सहयोगी बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आज बिल्कुल उमंग, उत्साह और जोश आ गया आपकी बातों को सुन के, और सचमुच हर एक के अंदर आज देश प्रेम की भावना हिलोरें ले रही हैं। हर एक अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। आज की सुंदर बातों ने उनको अवश्य प्रेरित किया होगा और वो अपने जीवन के लिए एक सुंदर निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों, कभी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब किसी महापुरुष ने आह्वान किया था कि आज देश की बलि वेदी पर शीश चढ़ाने कौन चलेगा, आज तिरंगा ओढ़ मृत्यु को गले लगाने कौन चलेगा। तो हमारे देश के युवा कहते थे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे। वास्तव में आज भी उसी जोश, उसी जज्बे और उसी उत्साह की आवश्यकता है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता शायद अब तक हमने प्राप्त नहीं की है। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं हैं, जो विकृतियां अब तक रही हुई हैं देश में, जिन जंजीरों में अब तक हम जकड़े हुए हैं, उनसे अब हमें आज़ाद होने की आवश्यकता है। और इसके लिए व्यक्तिगत हम में से हर एक को प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि मातृभूमि से हम सबको प्यार है। और किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, तुझको प्रसन्न देखूं बस लालसा यही है, फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर लय हो। तो आज इस 15 अगस्त के दिन हम सब प्रण करें कि मातृभूमि की दिल जान से सेवा करेंगे, इसे राम राज्य बनाएंगे, इसे उस बुलंदी तक पहुंचाएंगे जिस बुलंदी पे ये था। यही वास्तव में सच्चा देश प्रेम होगा और यही वास्तव में आज के राष्ट्रीय पर्व की देश को सौगात होगी। तो एक बार पुनः आप सभी को 15 अगस्त के इस राष्ट्रीय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान